हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से फटाफट आज की क्लास में मुझे आपको समझाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की थ्योरी, और फिर हम उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है ना? जिन बच्चों ने 8वीं 9वीं क्लास में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, उनको सीरियसली उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। आज झेलो, बाढ़ में जाओ तुम। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? जहां एबीसी क्या है? रियल नंबर्स हैं। एबीसी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, मतलब ये इमेजिनरी वैल्यूज नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर एक धेले की इसमें समस्या नहीं है, रियल नंबर्स हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे? ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप की इक्वेशंस को हम द्विघात समीकरण कहते हैं मेरे दोस्त। जहां एबीसी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, ये कांस्टेंट सी है। ए बी सी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए बेटे, क्योंकि अगर ए का मान ही 0 हो गया तो इक्वेशन पावर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है प्यारे भाई। किसी भी इक्वेशन में जितनी एक्स की पावर होती है उसके उतने ही मान होते हैं। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक्स के 2 वैल्यू निकल के आएंगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स के 2 मान निकल के आएंगे। उनको मैंने नाम दे दिया अपनी मर्जी से, अल्फा और बीटा। क्या नाम दे दिया उनको अपनी मर्जी से? अल्फा बीटा। इन्हें हम कहते हैं रूट्स, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी कि हल यानी कि मूल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रूट्स, सॉल्यूशन या मूल हम इनको कहते हैं। ठीक है? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है ना? अल्फा बीटा इस इक्वेशन की 2 वैल्यू सॉल्व करने पर आएंगी। प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी मेरे दोस्तों। प्रूफ करवाना, अगर आपको प्रूफ समझना है तो यह लेक्चर बंद कर दो, एक 9वीं क्लास का ट्यूशन आप लगा लीजिए, वहां आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। ठीक है ना? ये हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं और कंपटीशन में कंपटीशन का ही पढ़ना है। ठीक है ना? मैं कोई आपको यहां पे 6ठी 7वीं क्लास का गणित सिखाने नहीं बैठा हूं। आपको नहीं आता, ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो एग्जाम में आने वाला है और जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे बेटा, यहां पे सरकारी नौकरी की तैयारी हो रही है। ठीक है? चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से। आप मुझे बताओ यहां से सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स का मान क्या आएगा? फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है आप सभी लोगों को? श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है बच्चों क्या आपको? यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स का मान होगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। कहां से आया, कैसे आया, मुझे इसको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं तुमको बताना ना, इतना समय है कि आपको ये चीज बताई जाए, इतना समय ही नहीं है। ठीक है जी? है ही नहीं इतना समय बेटे, सिलेबस ही नहीं होगा। तो एक्स की जो वैल्यू है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है,
तो श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को सिद्ध किया था कि यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मेरे प्यारे भाई, यहां रूट के अंदर जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, जो रूट के अंदर आपको ये चीज दिखाई दे रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट के अंदर आपको चीज दिखाई दे रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको रूट के अंदर चीज दिखाई दे रही है, बताओ इसको क्या कहते हैं बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अलग से एक नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनांट। कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको अलग से नाम दिया गया है मेरे दोस्तों डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में कहते हैं विविक्त कर डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट, NMENANT, हाँ यही होगा डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको अलग से नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, NAMINATE आएगा। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। विवेचक या विविक्त कर भी हम इसको कहते हैं, विवेचक या विविक्त कर भी इसको कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से x की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर बोलते हैं। डी से इसको नोट करते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। बेटे ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स का गुणांक b है और c कांस्टेंट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां पर बच्चों प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस का मतलब एक्स की दो वैल्यू है। प्लस माइनस का मतलब बच्चों एक्स की दो वैल्यू, एक वैल्यू होगी माइनस का b प्लस अंडर रूट डी बटा 2a, एक वैल्यू ये हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरी वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे भाई माइनस का b माइनस अंडर रूट डी बटा 2, ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को बड़े प्रेम भाव से समझे हैं, पहचाने हैं। तो एक्स के दो मान होंगे मेरे दोस्तों, फॉर्मूला है, सीधा आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बोला कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को सॉल्व करने पर एक्स की दो वैल्यू आती हैं, जिन्हें हम रूट्स या मूल कहते हैं। इनको हम अल्फा बीटा से निर्देशित करते हैं, यानी कि मेरे दोस्तों ये अल्फा है और मेरे प्यारे बच्चों ये बीटा है। ये अल्फा है स्टूडेंट और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये बीटा है। बीटा सभी को समझ में आया? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। दो मान होते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? डिस्क्रिमिनेंट, ओके ठीक है बच्चे, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आरट साइड वाले चुपचाप रट लें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। ठीक है भाई, क्योंकि मैं इसको अगर समझा, इसका मैं आपको प्रूफ वगैरह समझाऊं तो पूरी 1.5 घंटे की क्लास होगी और 1.5 घंटे की क्लास से पेपर में शून्य, कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटे, आपकी पुरानी पाप है ये कि आपने इनके प्रूफ वगैरह नहीं पढ़े। ठीक है बेटा, अगर मैं ये समझाऊं कि ये फॉर्मूला कहां से सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चे, तो पूरा 1.5 घंटे का प्रोसेस लगेगा, लंबा चौड़ा, हर बात को डिटेल में बताना, लिखवाना, और वो पेपर में आपके एग्जाम का उसका कोई लेना देना नहीं है, सीधा रिजल्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, फिर से मैं समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस टाइप की जो इक्वेशन है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b c रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a कांट बी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के दो मान आते हैं। श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a।
ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स की दो वैल्यू है, अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। रूट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको नाम दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, प्लस लेंगे अल्फा, माइनस वाले को ये बीटा नाम दे दिया, अल्फा है बीटा, एक्स की दो वैल्यूज हो गई। अब आप कहोगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट का चक्कर क्या है, बच्चा कह रहा है डी क्या है, कोमल डी कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, बात खत्म। इसमें सोचना क्या है, इसमें डाउट क्या आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है रूट के अंदर इसको डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया गया, बात खत्म, विविक्त क्रम इसे कहते हैं, दैट्स इट। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चलो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आपके सामने इक्वेशन है ये 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 9x, या वो कर लेते 10x प्लस 4 बराबर 0, आपके सामने द्विघात समीकरण है। तो आप मुझे बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके x का मान क्या आएगा बताइएगा। आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो बेटे ध्यान सुनो, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a की वैल्यू, a का क्या मान है 3, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 10, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 10, x का कोफिशिएंट मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। यहां c कांस्टेंट क्या है मेरे दोस्तों 4, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो x क्या आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस b क्या आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, 4ac का मतलब 4 तिया 12 चौक 48 बटे 2a का मतलब क्या हो जाएगा भाई, a का मान 3 है, 2 तिया 6 आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100 में से 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा 52, रूट 52 क्या होता है 13 चौका 52, 2 रूट 13, 52 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 रूट 13, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर नीचे क्या आ गया, ऊपर नीचे 2 से कट गया, 2 कट जाएगा ऊपर नीचे से, अंश में से भी हर से में, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 13 बटा 6, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 5 प्लस अंडर रूट 13 बटा 6, और दूसरी वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 5 माइनस अंडर रूट 13 बटा 6। यहां से x की दो वैल्यू आ गई, मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, ये निकालना सिखा दिया। ये अल्फा हो गया बेटे, ये बीटा हो गया, ओके। चलो अब आप कहोगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत क्या है, हम सीधा फॉर्मूला याद ना कर सकते, इसकी जरूरत क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है कि जो आपके रूट्स निकल के आ रहे हैं उनका नेचर क्या होगा, उनका व्यवहार क्या होगा मेरे दोस्तों। नीचे में 3 होगा, नीचे में 3 होगा, अच्छा सॉरी, नीचे 2 से काटेंगे तो 6 को 3 हो जाएगा बच्चों, सॉरी नीचे 2 से काट लेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है भैया, नीचे 3 आएगा, ऊपर नीचे मैंने 2 से काट लिया, 2 से काट लिया मैंने ऊपर नीचे, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखो शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पिछले 5 साल में 6, 7, 10 सवाल इस पे आए कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस पे लंबी लंबी क्लासें लेता रहूं, ठीक है, प्रूफ करवाता रहूं, कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम वेस्ट है। ऊपर अंश में से हर में से 2 कट गया। व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, जब आपको वैल्यू निकाल लो तब अप्लाई कर देंगे, बात खत्म। ये कैसा डाउट है। नेचर ऑफ रूट्स मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको यह पढ़ाया मेरे प्यारे भाई कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है,
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो श्रीधराचार्य जी ने हमको यह बताया, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस का बी प्लस √d/2a होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जहां डी क्या है बेटे? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट व्युत्कर बोलते हैं। डी का मान है बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। अब यहां से 3 केस बनते हैं मेरे प्यारे भाई। मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। 3 केस यहां से बनते हैं, तीनों केस समझो। पहला अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी सेट की गई है कि डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी बच्चे? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है मेरे प्यारे भाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर माइनस का बी प्लस माइनस √d। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाटा ऐसा सेट किया गया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो बटे 2a ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर 0 का √0 ही होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का b/2a। आप बोलोगे हां जी सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b/2a। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई वो इक्वल होंगे। इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई वो इक्वल होंगे मेरे प्यारे भाई, बराबर होंगे, और दोनों रूट्स रियल नंबर होंगे मेरे दोस्तों, रियल नंबर होंगे। दोनों रूट्स इक्वल होंगे, रियल नंबर होंगे मेरे प्यारे भाई, वास्तविक होंगे। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है। दोनों रूट्स इक्वल होंगे मेरे प्यारे बच्चों और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी देता हुआ चलूंगा। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 4x² माइनस का 12x प्लस 9 बराबर 0। आपके सामने बच्चों 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण लिखी हुई है मेरे प्यार भी। बताओ इसके रूट क्या आएंगे? एग्जाम्पल भी साथ साथ लेके चलूंगा। 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, जल्दी से बताएं, बताओ। यदि 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट जल्दी से करके बताएं हमें। आप साफ साफ देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो आपको सामने लिखा हुआ है ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है कि नहीं? बराबर 0 हो जाएगा। यहां से 2x प्लस 3 क्या आ गया? 2x प्लस 3 का मान 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। x के दो मान आ गए, एक -3/2, दूसरा मान भी -3/2 आ गया। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। 2x प्लस 3 का स्क्वायर 0 है तो 2x प्लस 3 0 करेंगे, x की वैल्यू -3/2 x की वैल्यू -3/2 आ गई। x के दो वैल्यू हैं, दोनों बराबर है, -3/2 ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे दोस्तों कि यहां पर ये जो वैल्यू है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये वाला जो रूट के अंदर ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये 0 है मेरे प्यार में। गौर से देखो, अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा? b² -4ac, b की जगह 12 है, -4ac, a की जगह 4 है, c की जगह 9 है, 12 का स्क्वायर 144, 16 9 144। देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट्स क्या है मेरे दोस्तों? सॉल्व करने पर दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 3/2, x की वैल्यू -3/2। यानी कि अगर द्विघात समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे और रियल होंगे। ठीक है जी तन्मय जी, यही बेसिक है। ओके भाई साहब। सर ऐसा कैसे पता चलेगा कि d 0 है? निकाल के देखो ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² -4ac, b की जगह 12, a की जगह 4 है, c की जगह 9, 144 -144 0 हो गया। ठीक है ना, x बराबर -3/2। इससे ज्यादा बेसिक नहीं बताया जा सकता, इससे ज्यादा समय नहीं है। आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए बेटे। ठीक है ना, ये चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पे मैं आपको 2 घंटे तक समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है।
ठीक है, मुझे पता बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होगी इस समय में, छोड़ दो। प्लस माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं होता विक्की जी। आगे चलेंगे। 3 केस यहां पे बनते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। नाउ मेरे प्यारे भाई देखिए, ध्यान सुनिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है, अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पर भी 2 केस बनते हैं। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसी सेट की गई है मेरे प्यारे बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी सेट की गई है, ऐसी द्विघात समीकरण आपको दी गई है जिसका डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर, एक धनात्मक संख्या जीरो से बड़ा। अब यहां पर मेरे दोस्तों 2 केस बनते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या, डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरे दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। डिस्क्रिमिनेंट इज ए बहुत तेज बुद्धि चाहिए इन बातों को समझने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो बच्चे, एक्स का मान रैशनल कब आएगा, एक्स का मान भिन्न में कब आएगा? अगर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए जैसे 49 लिखा होगा तो 49 का अंडर रूट निकल जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या तो जानते हो, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्याएं होती है जिनका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सके। अगर द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है और एक धनात्मक संख्या है मेरे प्यारे भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट का रूट आसानी से निकल जाएगा। जब रूट आसानी से निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो एक्स की वैल्यू भी जो आएगी वो कैसी होगी? तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों क्या होगी? रूट जो होंगे वो रियल होंगे मेरे प्यारे भाई, रियल होंगे और रैशनल नंबर होंगे मेरे प्यारे भाई, रैशनल नंबर होंगे। परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, रूट्स जो है वो रियल होंगे और रैशनल नंबर्स होंगे, परिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, रूट्स जो है वो रियल होंगे और रैशनल नंबर्स होंगे, परिमेय संख्या होंगी। नहीं समझे ना कुछ भी? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने इस तरीके से एक द्विघात समीकरण देता हूं। ये लिखा हुआ आपके सामने मेरे दोस्तों, 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 18 बराबर 0। आपके सामने लिखा हुआ है, बताएं। पांच एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 18 बराबर 0। आपके सामने ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है? या कुछ और कर दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 बराबर 0। ये है मेरे दोस्तों, बताएं। 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 बराबर 0, ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालू मेरे दोस्तों, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? बी की जगह माइनस 27 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 5, सी की जगह लिखा हुआ है 10। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या आ रहा है? 529 में से 200 घटाएंगे, 729 में से 200 घटाएंगे 529। डिस्क्रिमिनेंट 529 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव संख्या है बेटे, और 529 23 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा, x का मान, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का b। भाई माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का b, b की जगह माइनस का 27। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस माइनस अंडर रूट डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना है बेटे? डिस्क्रिमिनेंट है अंडर रूट 529 बटे 2a। 2a का मतलब मेरे दोस्तों यहां पे a की वैल्यू 5 है, 2a का मतलब 10 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो क्या आ गया मेरे प्यार भाई? माइनस माइनस प्लस का 27 प्लस माइनस। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट मेरे दोस्तों 529 आया।
529 एक ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। 529 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 23। आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया? 27 प्लस माइनस 23/10। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, जब एक बार आप प्लस साइन लोगे, जब एक बार आप माइनस साइन लोगे। अगर आप प्लस साइन लोगे तो 27 प्लस 23 50/10 5। जब माइनस साइन लोगे 27 माइनस 23 4/10। 4/10 मतलब 2/5। तो x की दो वैल्यू आ गई 5 और 2/5। देखो दोनों वैल्यू रियल हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं और दोनों परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब रूट वगैरह नहीं है। क्या यहां कहीं रूट आ रहा है? क्या यहां कहीं रूट आ रहा है? क्या नहीं, बिल्कुल रूट नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब होता है a बाई बी फॉर्म, और a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो ये इंटीजर है मेरे दोस्तों, ये a बाई बी फॉर्म है। यहां कोई रूट वगैरह या दशमलव नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर, सॉरी, क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स, द्विघात समीकरण के रूट्स तभी रैशनल नंबर बनेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मेरे प्यारे भाई। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो रूट्स कभी भी रियल रैशनल नहीं बन पाएंगे। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सेकंड केस समझिए। देखिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है, लेकिन मेरे दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस केस में क्या होगा? शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, इतना ही समय है मेरे दोस्तों, और इतनी ही आपकी बुद्धि होनी चाहिए। मैं आपको 9वीं क्लास का गणित नहीं सिखा रहा। समझ में आई बात? अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बेटे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ये जो वैल्यू, अगर इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं तो इसका अंडर रूट ही नहीं निकलेगा। जब इसका अंडर रूट ही नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा मेरे प्यारे भाई कि x का जो मान है वो अंडर रूट वाला आएगा। अंडर रूट वाला होने का मतलब x जो है वो क्या हो जाएगा? रूट्स क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी कि मेरे दोस्तों अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट्स रियल तो होंगे मेरे प्यारे भाई, रूट्स रियल तो होंगे, बट रूट्स इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होंगे। रूट्स वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय संख्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। रूट्स जो हैं वो अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय। रूट्स जो हैं वो अपरिमेय संख्या होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ में आया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे भाई आपके सामने द्विघात समीकरण दी हुई है, आपके सामने द्विघात समीकरण दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण दी हुई है। बताएं, यहां से आप मुझे बताओ कि 4x स्क्वायर प्लस 13x और ये माइनस 5 कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 बराबर 0। बताएं, बताइए जल्दी, यहां से x का मान क्या आएगा? फटाफट करके बताओ, x का मान क्या आएगा? अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 बराबर 0, तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 13 लिखा हुआ है, माइनस 4, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है 4 और कांस्टेंट सी कितना है मेरे दोस्तों? माइनस का 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ क्या हो जाएगा ये? माइनस माइनस प्लस, 16 पंजे 80, 169 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 8 24 249, 249। आप बोलोगे सर 249 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 249। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 249। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस, 16 पंजे 80, 169 में 80 जोड़ेंगे तो 249। डिस्क्रिमिनेंट 249 आया। ये जो 249 है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, पॉजिटिव तो है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा आसानी से।
अगर मैं यहां से इस द्विघात समीकरण के रूट्स निकालने की कोशिश करता हूं तो आप मुझे बताओ द्विघात समीकरण के रूट्स क्या आएंगे? माइनस का बी माइनस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरे दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट है रूट 249, डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट 249 बटे 2 है और 2a की वैल्यू आ जाएगी 2 चौक 8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ये आ गया मेरे दोस्तों x की दो वैल्यू, ये x की दो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई। अब बताओ क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, इसको आगे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? कि 249 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका हम अंडर रूट ही नहीं ले सकते। जब अंडर रूट ही नहीं ले सकते तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स अपरिमेय संख्या हो गए। अपरिमेय संख्या होती है जिसकी वैल्यू ना निकाली जा सके। मैं आपसे कहूं रूट तीन का एक अपरिमेय संख्या है कि रूट 3 का मान पूछूं आप निकाल ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रूट 16 तो हर कोई बच्चा बचा देगा 4 एक परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 का मान क्या होता है? 1.732 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक जाता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझे हम कि भैया यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट्स रियल तो हैं, वास्तविक तो हैं, पर रूट्स अपरिमेय संख्या आएगी, यानी कि यहां से x की दो वैल्यू आ गई। ध्यान रखिएगा x की दो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। एक आ गया माइनस का 13 बटे 8 प्लस अंडर रूट 249 बटे 8। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 249 बटे 64। भाई अगर मैं 8 को भी अंडर रूट में ले जाऊं तो 64 आ जाएगा ना, अंडर रूट 249 बटे 64 अल्फा का मान आ गया। दूसरा रूट क्या आ गया मेरे प्यार में? दूसरा रूट क्या आ गया? दूसरा रूट आ जाएगा माइनस का 13 बटे 8 और माइनस अंडर रूट 249 बटे 64 का अंडर रूट ही तो 8 होता है। तो अगर मैं 8 को रूट के अंदर ले जाऊं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। आपने एक बात गौर करी यहां से कि दोनों रूट्स सेम ही हैं, दोनों रूट सेम ही हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों रूट सेम ही हैं मेरे प्यारे भी। बस एक प्लस है और दूसरा माइनस है और कोई फर्क नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दोनों रूट सेम ही हैं, बस एक प्लस है बीच में और एक माइनस है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक धनात्मक संख्या एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। लेकिन दोनों रूट्स जो हैं मेरे प्यारे भाई, जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे? दोनों रूट्स, अगर एक रूट मेरे दोस्तों अल्फा, क्या लिख देते हैं, एक्स तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, एबीसी भी इस्तेमाल हो गया, क्या क्या इस्तेमाल कर ले बेटे? अगर एक रूट m प्लस रूट एन है, m प्लस रूट एन, तो दूसरा जो रूट होगा वो हमेशा m माइनस रूट एन होगा। अगर एक रूट m प्लस रूट एन है तो दूसरा रूट m माइनस रूट एन होगा। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको एक रूट पता चल गया तो दूसरा रूट अपने आप पता लग जाएगा। एक रूट अगर आपको पता चल गया तो दूसरा रूट अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है ना? अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो भाई ये वैल्यू कभी सॉल्व ही नहीं होगी, इसका रूट निकाला नहीं जा सकता। रूट्स कैसे हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है भाई, जब अपरिमेय संख्या हो जाएगी बस फर्क किसका रहेगा? एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस एक माइनस। अगर एक रूट m प्लस रूट एन है तो दूसरा रूट गारंटी है m माइनस रूट एन नहीं होगा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे बच्चों में आपसे सवाल पूछता हूं कि एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है जहां abc रियल नंबर है। ये भी जरूरी है देना, जहां एबीसी जो है वो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, इंटीजर्स हैं। एबीसी जो है इंटीजर्स हैं, पूर्णांक। एबीसी रूट में नहीं है, एबीसी का मान रूट में नहीं है, एबीसी जो है वो इंटीजर्स है मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इस द्विघात समीकरण का एक रूट 7 प्लस 2 रूट 6 है। 7 प्लस 2 रूट 6, बताओ
इस द्विघात समीकरण का दूसरा रूट क्या होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया और ऐसे सवाल भी प्री के पेपर में आ रखे हैं, करके बताएं जल्दी से। रियल है बेटा, रियल नंबर तो रियल नंबर, रियल और इमेजिनरी अलग अलग चीजें हैं। रियल नंबर मतलब जो इनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां एबीसी पूर्णांक है, इसका एक रूट 7 प्लस 2 रूट 6। बताओ इसका दूसरा रूट क्या होगा? हमको एक रूट पता है तो दूसरा रूट निकालने की जरूरत नहीं है कि हमको ये स्पेशल सवाल है कि एक रूट अगर प्लस आ रहा है, क्योंकि मैं देखते ही पता चल गया कि रूट्स अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। रूट्स कैसे? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अगर एक रूट 7 प्लस 2 रूट 6 तो गारंटी है दूसरा रूट 7 माइनस 2 रूट 6 ही रहा होगा। एक रूट अगर 7 प्लस 2 रूट 6 है तो दूसरा रूट गारंटी से 7 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। बिल्कुल जी नंदिनी, बिल्कुल होगा। मुझे लगता है ये बात मेरे सभी शिष्यों को समझ में आई है। यहां तक एक धेले की परेशानी नहीं है। किसी भी बालक को आप बोलोगे हां जी सर, ओके। तीसरा और लास्ट कंसेप्ट आपको जानना है मेरे प्यारे भी, तीसरा और लास्ट कंसेप्ट आपको समझना है। नेचर ऑफ रूट्स बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, हर एक बात को लिख के। हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, ना ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे से ज्यादा टाइम खराब किया जाए, ठीक है ना। चलो, अगर देखो तीन ही केस बनते, मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए, हर एक बात को एग्जाम्पल समझाया। या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े में भी 2 केस हैं। तीसरा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। अब बताओ प्यारे भाई, कितने बालकों को पहले से पता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, विविक्त कर या विवेचक 0 से छोटा है, तो रूट्स कैसे होंगे? जल्दी से बताओ, रूट्स कैसे होंगे? ठीक है भाई, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल भी होंगे, भी ध्यान रखें। रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग। रूट्स रियल भी होंगे, अलग अलग भी होंगे। बताइए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो बताओ रूट्स कैसे होंगे? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक हो जाएंगे। इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक। लेकिन दोनों रूट्स अनइक्वल रहेंगे, अलग अलग होंगे, बट अनइक्वल, अलग अलग। अनइक्वल का मतलब अलग अलग, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो दोनों रूट्स मेरे दोस्तों काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। काल्पनिक संख्याएं आप जानते, काल्पनिक संख्या मतलब जो वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनको नंबर लाइन पे लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपसे पूछूं कि √25 क्या है, तो आप में हर कोई बच्चा कहेगा सर √25 होता है 5। क्या क्या मतलब है? √25 कहने का मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 25 आ जाए। ऐसी संख्या 5 है, 5 की 2 बार गुणा करो, 5 × 5 = 25 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं √-25 क्या है? -25। √-25 का मतलब है प्यारे बच्चे एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आ जाए। ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आ जाए। ऐसी कोई संख्या दुनिया में है ही नहीं, भगवान ने ऐसी कोई संख्या बनाई ही नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आता हो। तो क्या बन गया √-25? एक इमेजिनरी नंबर बन गया, ये काल्पनिक नंबर है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। तो इंसान ने सुविधा की दृष्टि से मेरे प्यारे भाई -1 का अंडर वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आए, है ही नहीं।
1 का अंडर रूट 1 होता है, -1 का अंडर रूट है ही नहीं। तो कल्पनाओं में होगा कोई, कल्पनाओं में इस दुनिया के पार -1 का अंडर रूट होगा इस दुनिया के पार। इसी को हमने नाम दे दिया आयोटा। आयोटा में से कहते हैं। और एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है, दिस इज ए इमेजिनरी नंबर, और एक काल्पनिक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है -1 का अंडर रूट आयोटा। तो भैया -25 का अंडर रूट क्या आएगा? -25 का मतलब होता है 25 गुणा -1, ये होता है। 25 का अंडर रूट तो 5 है, और -1 का अंडर रूट आयोटा है, तो 5 आयोटा। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है। तो बच्चों, अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है, तो दोनों रूट्स इमेजिनरी काल्पनिक हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, और दोनों रूट्स अनइक्वल भी होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने बहुत छोटा सा और मामूली सा एग्जाम्पल दूंगा। आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है भाई, क्या ले लेते हैं? 4x² - 9x प्लस 4x² - 9x प्लस 10 बराबर 0, ये लिखा हुआ है आपके सामने। बताओ इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। 4x² - 9x प्लस 10 बराबर 0, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। जब मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा मेरे प्यारे भी? डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? आप कहोगे सर -b² - 4ac। b क्या? -9 का स्क्वायर -4ac, 4 गुणा 4 गुणा 10। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 160 घटाएंगे, क्या आएगा? 81 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा? -79। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है -79 आ गया प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4x² - 9x प्लस 10 बराबर 0। तो बच्चा लोग डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जो है एक निगेटिव नंबर आ गया, ऋणात्मक संख्या। बेटे जब डिस्क्रिमिनेंट एक निगेटिव नंबर आ गया, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, रूट निकालूंगा, तो क्या आएंगे? माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? माइनस का रूट 79 बटे 2a। 2a का मतलब 2 चौका 8 ही आ गया। अब यहां पे ये x की 2 वैल्यू आ गई, x के 2 रूट आ गए। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? हर बालक को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि -79 का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता। जब -79 का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता है, तो x की जो वैल्यू वो इमेजिनरी है, काल्पनिक संख्या है। -79 का अंडर रूट इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है, बस निर्भर वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब x की जो वैल्यू वो कैसी होगी? काल्पनिक हो गई। यानी कि x के 2 मान आ गए। एक तो हो जाएगा 9 प्लस माइनस का अंडर रूट 79/8, और एक दूसरा हो जाएगा 9 माइनस अंडर रूट माइनस का 79/8। यहां से x की 2 वैल्यू आ गई। अगर आप गौर से देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो दोनों रूट सेम ही है, दोनों रूट सेम ही। बस फर्क क्या है कि भाई एक बार यहां बीच में प्लस आ रहा है, और एक बार मेरे दोस्तों यहां बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है ना? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब मेरे दोस्तों केवल प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा, बाकी दोनों रूट सेम ही होंगे। ठीक है ना? दोनों रूट्स का मान अलग अलग है, बट यहां बीच में प्लस है माइनस है। इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां से कंक्लूजन अगर मैं निकालूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो रूट्स काल्पनिक होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट जो है, अगर एक रूट m प्लस अंडर रूट n आयोटा है, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, अगर m प्लस आयोटा रूट n है, तो आपको समझना है कि दूसरा जो रूट होगा मेरे प्यारे भाई, अगर एक रूट, ध्यान सुनेगा, अगर एक रूट इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का, बीच में प्लस है, काल्पनिक रूट है भाई। आयोटा क्या इज एन काल्पनिक नंबर। अब -79 का रूट क्या लिखता मैं? -79 का रूट लिखता रूट 79 आयोटा, रूट 79 आयोटा, ये लिखता। अगर एक रूट m प्लस
रूट आयोटा एन है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली m माइनस होगा मेरे दोस्तों आयोटा रूट एन। ये दोनों रूट्स बनेंगे। समझ में आया? मुझे लगता है मेरे दोनों भाइयों को, ये सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। तीनों केस बनते, मैंने आपको तीनों केस समझा दे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग संख्या है तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, रियल होंगे और परिमेय संख्या होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो दोनों रूट्स इरेशनल बन जाएंगे, अपरिमेय। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये सारे ही कंसेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। चलो बच्चों, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो चीज आपको बड़े प्यार से समझनी है और देखनी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? चलो, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे बताओ वो द्विघात समीकरण क्या होगी। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी जल्दी से। लास्ट कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, फिर सवाल लेंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या मूल अल्फा बीटा हैं तो आप मुझे बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी जल्दी से, फटाफट बताओ। अगर किसी, हां जी मनीष, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अल्फा बीटा क्या है? एक्स की वैल्यू है अभी। अल्फा बीटा क्या है? एक्स की दो वैल्यूज हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? हद होती है। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने आज तक जिंदगी में? अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो इक्वेशन जो होगी वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण बनेगी मेरे दोस्तों, यह द्विघात समीकरण बनेगी, ये वाली। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो जो द्विघात समीकरण होगी वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। लिखते रहिएगा सब लोग, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, आप लिखिए कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण अल्फा बीटा की टर्म में होगी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। कैसे? कैसे? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि एक द्विघात समीकरण के रूट 2 और 5 है, एक्स के दो मान है 2 और 5, तो बताओ द्विघात समीकरण क्या होगी जल्दी से बताएं। एक्स के दो मान है 2 और 5, द्विघात समीकरण क्या होगी? बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल सही। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट 2 और 5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी? देखो बेटा, रूट 2 कब आएगा? रूट 2 कब आएगा? जब x माइनस 2 को 0 किया जाए। अगर मैं x माइनस 2 को 0 पुट करूंगा तो x का मान 2 होगा,
और मेरे प्यारे भाई 5 कब आएगा? जब x माइनस 5 को जीरो किया जाए। जब आप x माइनस 5 को जीरो करोगे, जब x माइनस 5 को जीरो पुट करोगे तो ही तो x की वैल्यू 5 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि रूट 2 कब आएगा? जब x माइनस 2 का मान जीरो हो। रूट मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, रूट 5 कब आएगा? जब x माइनस 5 बराबर जीरो हो। यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसका एक फैक्टर x माइनस 2 बनेगा और दूसरा x माइनस 5। चूंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो भैया इनकी मल्टीप्लाई करूंगा मेरे प्यारे, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी x माइनस 2 गुणा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। साफ साफ दिखाई दिया, x माइनस 2 गुणा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ये द्विघात समीकरण बन गई मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर मैं x माइनस 2 को जीरो के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x माइनस 5 को जीरो के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, x की x में गुणा, x की x में गुणा x स्क्वायर, x की माइनस 5 में गुणा माइनस 5x, माइनस 2 की x में गुणा माइनस 7 माइनस 2x, माइनस 5x माइनस 2x माइनस का 7x हो गया, और माइनस 2 की माइनस 5 में गुणा प्लस का 10 हो गया। ये आ गई इक्वेशन। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर जीरो, ये वो इक्वेशन आ गई मेरे प्यारे में जिसके रूट्स 2 और 5 है। सॉल्व करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर जीरो, इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर x बराबर 2 और x बराबर 5। हमने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बेटे ये उल्टा सिखाया है। अगर द्विघात समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर जीरो, तो उसके रूट्स क्या होंगे? x बराबर 2,5। मैं इस बार उल्टा सिखा रहा हूं कि अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? देखो उल्टा प्रोसेस है। अगर मैं द्विघात समीकरण देके रूट निकालने के लिए कहता तो आप यहां से ये स्टेप जाते, फिर ये स्टेप करते, फिर ये स्टेप करते, फिर ये आता। इस बार उल्टा हुआ है, यहां से ये आएगा, फिर इनकी गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों द्विघात समीकरण बनके तैयार हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। तो अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण जो होगी वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो होगी। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो होगी। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर यस। मल्टीप्लाई करेंगे, x की x में गुणा करके क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस x की बीटा में माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा की x में माइनस एक्स अल्फा, यानी कि माइनस का अल्फा प्लस बीटा x, माइनस का अल्फा प्लस बीटा x, माइनस अल्फा की माइनस बीटा में गुणा प्लस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा की माइनस बीटा में गुणा प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो। द्विघात समीकरण आ गई मेरे दोस्तों। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसमें एक धेले की परेशानी नहीं है, एक धेले की जो इसमें परेशानी हो। ठीक है भाई, यानी कि अगर द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या? अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स की गुणा बराबर जीरो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर जीरो। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, मैं आपसे क्या पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि बताओ एक द्विघात समीकरण के रूट्स 2 और 5 है, एक द्विघात समीकरण के रूट्स 2 और 5 हैं, तो बताओ द्विघात समीकरण क्या होगी? किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी? तो रूट्स का सम क्या आएगा? 2 और 5 7। रूट्स की गुणा कितनी होगी मेरे दोस्तों? रूट्स का गुणनफल कितना है? 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 10,
तो द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का योग कितना है 7x प्लस रूट्स का प्रोडक्ट कितना है 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, इसको रटने वाली चीज है। मैंने आपको समझा भी दिया है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों की गुणा। ठीक है जी। उल्टी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं कि आप द्विघात समीकरण से रूट निकालते हो। अगर आपको रूट दिए हैं तो आप क्वाड्रिक इक्वेशन भी निकाल सकते हो। वहां सीडीएस इतने से हो जाएगा अमृतांशु जी, फुल बटा फुल होगा। अनंत कह रहे हैं सर आपकी ट्रिक है तो फिर फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? बेटे अनंत, वो ट्रिक तभी काम करती है जब रूट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। जब रूट्स जो हैं मेरे दोस्तों वो रैशनल नंबर है। रूट्स अगर इरेशनल नंबर है तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको द्विघात समीकरण दी है तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं तो आप उल्टा द्विघात समीकरण भी पता कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 चलेगा। ठीक है भाई। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों के बात पता होगी। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इस द्विघात समीकरण के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो द्विघात समीकरण क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस पूरे में ए से भाग दे दूं, ए से, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए से भाग दे दूं, ये क्या हो जाएगा? प्लस का बी बटा ए एक्स प्लस का बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 अल्फा बीटा की टर्म में। जबकि उस द्विघात समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दोनों सेम होनी चाहिए, ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए है भाई। इसके भी रूट अल्फा बीटा है। इस द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स भी अल्फा बीटा है, ये दोनों सेम है। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों की तुलना करो। क्या करो? इन दोनों का कंपेयर, तुलना करो मेरे प्यारे भाई। इन दोनों का कंपेयर करो, तुलना। जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप मुझे बताओ, यहां एक्स का गुणांक कितना है? यहां एक्स का गुणांक है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां एक्स का गुणांक है बी बटा ए। एक्स का गुणांक है मेरे दोस्तों माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक। और यहां एक्स का गुणांक कितना है मेरे दोस्तों? बी बटा ए, बी बटा ए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा भाई? अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का बी बटा ए। अपनी मर्जी में अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तो फिर भी आपकी बातें प्रूफ करके समझा रहा हूं। 9वीं में तो आपको सीधा रटाई गई होंगी। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया जी? माइनस का बी बटा ए। यानी कि मेरे दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण के रूट्स का जो सम होता है, किसी क्वाड्रिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम होता है, वो क्या होगा? बी क्या है? बी है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। बी क्या है मेरे दोस्तों? एक्स का गुणांक। बी क्या है जी? एक्स का कोफिशिएंट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सीधा सा कंसेप्ट आ गया, सीधा ध्यान रखना है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रट लो। अब मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, इससे आगे समय नहीं है बेटे। कंपेयर करो बेटा, देखो यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी बराबर 0, यहां भी बराबर 0 है। एक्स की वैल्यू, एक्स का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा है, बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए हो जाएगा।
यहां देखेंगे, यहां अल्फा बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, सी बटा ए, यानी कि रूट्स का जो गुणनफल है, रूट्स का जो गुणनफल है सी बटा ए होगा। सी बटा ए आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के ए एक्स स्क्वायर, अगर किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो रूट्स का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का बी बटा ए होगा, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा वो सी बटा ए होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। याद है बचपन में पढ़ाते हैं कभी जिंदगी में? कितने बालक ऐसे जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही ना? कितने बालक ऐसे हैं जिनके लिए चीज बिल्कुल नहीं है, कभी देखा ही नहीं जिंदगी में? अगर किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो रूट्स का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए, और रूट्स का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यही बेसिक है बेटे। पूरा 1 घंटा हो गया आपको समझाते हुए, और मैं 1 घंटे से बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। यही बेसिक है, इसके नीचे और कोई बेसिक ना है। ठीक है ना? जैसे बच्चों में आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखता हूं, 8x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 91 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। इसके जो रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई वो अल्फा बीटा हैं। तो आप मुझे बताओ रूट्स का सम क्या होगा? मैं रूट्स का मान निकालने के नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूट्स का मान निकालो, मैं कह रहा हूं कि दोनों रूट्स का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, माइनस का बी बटा ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक माइनस का 32। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 बटे 8 4। ये रूट्स का योग आ गया। मैं आपसे पूछूं बटे रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा मेरे प्यार भी? रूट्स का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। ये 91 है और ये 8 है, सी बटा ए 91 बटे 8 दोनों रूट्स का गुणनफल हो जाएगा। बात खत्म। मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है। ये बातें समझ में आई हैं, ये मैंने आपको बेसिक पढ़ाई थ्योरी। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 6, करो। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएं फटाफट। चले, 3 कंसेप्ट मेरे दोस्तों मैं आपको यहां से समझाऊंगा। 3 कंसेप्ट, तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको समझ लेने हैं, ठीक है ना? आपके पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपके पास द्विघात समीकरण है। अगर इस द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर इस द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स इक्वल हैं, तो मैंने अभी समझा तभी पॉसिबल होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मेरे दोस्तों 0 हो जाएगा, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4ac के बराबर। बी स्क्वायर बराबर 4ac। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स मेरे प्यारे भाई इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। बात समाप्त। कंसेप्ट नंबर 1 आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने, पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट, कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। इस पे सवाल, जल्दी से सवाल लेंगे। सवाल नंबर 6 फटाफट। के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है? के की किस वैल्यू के लिए इसके मूल समान है? अगर इस द्विघात समीकरण के मूल समान है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी है एक्स का गुणांक, ये ए है ये सी है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे 8 इंटू
के माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि 4 गुणा 9 गुणा 64, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर रूट समान है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, 64 से 8 का स्क्वायर 64 कट जाएगा। अब के माइनस दोनों तरफ से रूट लेंगे तो के माइनस 5 क्या आएगा, क्योंकि आंसर दो दो ऑप्शन दिए, 4 नाम 36, 36 का रूट क्या होता है, 36 का रूट होता है प्लस माइनस 6। अगर मैं के की वैल्यू को 6 लूंगा प्लस 6, तो के का मान आ जाएगा 6 और 5 11। लेकिन अगर मैं के की वैल्यू को माइनस का 6 लेता हूं तो माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो के की यहां पे दो वैल्यू आ गई, 11 और माइनस का 1। सी ऑप्शन ठीक है, 11 और माइनस का 1। ठीक है बच्चे, लास्ट है सोनिया जी। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट समझा दिया, सवाल हो गया। अगला कंसेप्ट, अगर किसी द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हैं, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है ना बेटे, 4 नाम 36 का रूट लिया और वसी हमने, काफी अभिषेक जी। आप यदि ये कंसेप्ट नंबर 2 है, सेकंड आ गया कंसेप्ट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। हिंदी वाले भाई लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर एक रूट एल्फा है तो दूसरा रूट 1/, एल्फा है। जैसे एक रूट 5 है तो दूसरा 1/5 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक एल्फा एक दूसरा है 1/अल्फा, तो यहां देखो सम निकालने से कोई प्रॉब्लम, सम निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों रूट्स की गुणा कर दूं तो रूट्स की गुणा क्या होती है, रूट्स का प्रोडक्ट होता है c/a। रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। आप बोलोगे हाँ सर c/a होता है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें है नहीं। देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से c का जो मान है वो a के बराबर हो जाएगा, c बराबर a। ये कंसेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो c और a का मान बराबर होगा, a और c का मान एक दूसरे के बराबर होगा, c बराबर a। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या? ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, इस कंसेप्ट पे सवाल है, सवाल नंबर 7 करके बताएं जल्दी से। नेक्स्ट 7वां, बोला है द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 133x प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के मूल व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात मतलब एक जो दोनों मूल एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। तो पूछा के का मान क्या आएगा, पुतिन जी पूछिए। थैंक यू शुभम। द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, 16x स्क्वायर माइनस 133x प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के, तो के का मान क्या होगा भाई। अगर द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया कि c जो है वो a के बराबर होगा। c की जगह क्या लिखा हुआ, के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणांक 16, दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, यानी कि के स्क्वायर बराबर 16 आ गया। बहुत सारे बच्चे जो जोश में +4 आंसर बता देंगे, +4 इस सवाल का आंसर नहीं है। के स्क्वायर बराबर 16 है तो के की वैल्यू +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, तो के की वैल्यू +-4, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आएगा, बी ऑप्शन, ना कि 4 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है जी। अगला तीसरा कंसेप्ट आपके सामने, दूसरा कंसेप्ट हो गया, तीसरा कंसेप्ट, ठीक है ना। थर्ड, जिन बच्चों ने 9वीं क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ा है उनको ये चीज बहुत बोर लग रही होगी, है ना। वो
खुन्नस खा रहे होंगे मुझसे, क्या पागलों की तरह करा रहा है मास्टर, जल्दी जल्दी क्यों नहीं निपटा रहा। तो उनके लिए चीज मजाक है ये। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए चीज पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है, पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है उनके लिए। दो टाइप के बालक हैं, है ना, जिनके लिए एकदम कचरा कवाड़ा चीज है, जो इसको छोड़कर भागना चाहते हैं, और एक जिनको अगर मैं बात 10 बार भी बताऊं तो भी उनको परेशानी रहेगी, केवल एक कारण की वजह से, 9वीं क्लास में मन से ना पढ़ने की वजह से। और ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसका एक ही कारण है भाई, इसका एक ही सुधार है कि जो बच्चे मेरे दोस्तों कतई नहीं पढ़े, उनको आज जो है ये चीज रात भर बैठ के कई दिनों तक बार बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, जिन्होंने 9वीं क्लास में आज की मेहनत कर ली वो खुश हैं। करेंगे तीसरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा कंसेप्ट बताओ। देखिए, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में व्युत्क्रम है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों। अगर किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल परिमाण में समान है, परिमाण में समान है लेकिन विपरीत चिन्हों के हैं, विपरीत चिन्ह है, मतलब कि भाई एक द्विघात समीकरण ऐसी है कि उसके रूट्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे एग्जांपल के लिए 5 5, लेकिन साइन अपोजिट, एक प्लस का 5 है दूसरा माइनस का 5 है। रूट्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 5, दोनों 5 5 है, लेकिन एक प्लस का 5 एक माइनस का 5 है। तो क्या होगा मेरे प्यारे भी, बताओ जल्दी से। यानी कि बच्चों एक द्विघात समीकरण ऐसी है जिसके रूट सेम हैं, रूट्स मैग्नीट्यूड सेम है, पहला भी अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, लेकिन एक प्लस का अल्फा है दूसरा माइनस का अल्फा है, एक प्लस का अल्फा है और दूसरा माइनस का अल्फा है। इस केस में रूट्स की गुणा करने से तो कोई फायदा है नहीं। इस केस में अगर मैं रूट्स का सम निकालता हूं तो रूट्स का सम क्या आएगा, रूट्स का सम आ जाएगा माइनस का बी बटा ए, रूट्स का सम आ जाएगा माइनस का बी बटा ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब अल्फा में मैं माइनस अल्फा जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू आएगी माइनस का बी बटा ए की यहां गुणा होगी 0 में 0, तो बी का मान 0 हो जाएगा, 0। तीसरा कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट है, तो बी का मान जो है 0 आ जाएगा, 0। समझ में आया? हाँ जी किरण, एक कंसेप्ट हो गया, इस पर बेस सवाल करके बताएं जल्दी से, सवाल का क्या आंसर है फटाफट, जल्दी बताएं इस सवाल का क्या आंसर है।
जी बिल्कुल होगा फाल्गुनी। 3x² माइनस 5k प्लस 18x प्लस 26 बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो इस इक्वेशन के रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है, तो यानी कि तभी पॉसिबल है जब ये b का मान 0 हो। जब x का जो गुणांक है भी x का गुणांक क्या है 5k प्लस 18, ये x का गुणांक है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो k का मान आ जाएगा जी माइनस का 18/5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे, जो कि आपका बी ऑप्शन है। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आई है। आगे चलेंगे। ये तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बारी बारी से समझाए और साथ साथ उस पर सवाल भी लिया, ठीक है ना। अब तो जाकर आपकी तैयारी पूरी हुई होगी। ये 2023 के प्री का सवाल है, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया है, ये वाला करके बताएं। बोला है इस समीकरण के मूलों का गुणनफल 3 है, के का मान क्या है। इस समीकरण के रूट्स का प्रोडक्ट 3 है, के का मान क्या है। रूट्स देखो x² का गुणांक 3k है, x का 25k है और यह है k प्लस 8 एक साथ है। इसके रूट्स का गुणनफल 3 है। रूट्स क्या होता है, रूट्स होता है c बटा a। भाई आपका c है और ये x² गुणांक a है। रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बटा a, यानी कि k प्लस 8 बटे 3k, और रूट्स का जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों क्या है 3 के बराबर। यहां से k प्लस 8 क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी 3 3 9 के, यहां से 8 के बराबर 8 आ गया। जब 8 के बराबर 8 आ गया तो k की वैल्यू आ गई 1, k का मान 1 है और यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 1। क्लियर है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10। अगला सवाल लेंगे, करिए जल्दी से। बोला यदि समीकरण के मूलों का योग, आपके सामने समीकरण दी है, इसके मूलों का योग 0 है, मूलों का अंतर क्या है। इसके मूलों का योग 0 है, मूलों का डिफरेंस क्या है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से करके बताएं, बताओ जल्दी से। देखो मेरे प्यारे भाई, x² माइनस k² x, ये तो x² आ गया। अब यहां पे मेरे दोस्तों ये सब x का कोफिशिएंट है, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है k² माइनस का 30k और प्लस का 161 x, और ये माइनस का 64 बराबर 0। ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बोला इस समीकरण के मूलों का योग 0 है। जब मूलों का योग 0 है तो मूलों का अंतर क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। ये तो बन गया ना x², ये रहा, यहां x है, यहां भी x है, यहां भी x कॉमन ले लिया तो माइनस k² माइनस कॉमन k² माइनस का 30 प्लस का 161। अब बताओ अगर किसी समीकरण के मूलों का योग 0 है, जैसे समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब रूट्स का सम होता है, रूट्स का सम होता है माइनस का b बटा a। अगर रूट्स का योग 0 है तो इसका मतलब b का मान 0 रहा होगा, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे जो x का गुणांक है इसकी वैल्यू 0 है, x की गुणांक की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी, द्विघात समीकरण केवल ये रह जाएगी। भाई अगर इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग 0 है, इसका मतलब मेरे दोस्तों b की वैल्यू 0 है। जब b की वैल्यू 0 है तो भाई ये आपको x का गुणांक, ये x का गुणांक b 0 है, तो द्विघात समीकरण क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी x² माइनस 64 बराबर 0। x² बराबर क्या आएगा 64, x² बराबर 64 आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस 8 और एक माइनस का 8। x के दो मान आ गए, एक प्लस का 8 और एक माइनस का 8। आपसे पूछा मूलों का अंतर, x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का 8 या माइनस का 8, इन दोनों का अंतर पूछा है। 8 और माइनस 8 का अंतर क्या आ जाएगा 16, 16 इसका आंसर है। 8 में से माइनस 8 घटाएंगे तो मूलों का अंतर 16 हो जाएगा। ये 2023 प्री के सवाल है दोनों ही जो मैंने आपको कराए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट। क्योंकि प्री के सवाल है तो इनका लेवल काफी इजी है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 11 करके बताएं बच्चों, ये भी 2023 के ही प्री का पूछा हुआ सवाल है, प्री का करके बताओ।
ठीक है ना। हर एक टाइप का सवाल मैं आपको कराऊंगा। जितना मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ा दिया, जितने मैंने सवाल प्रैक्टिस करवा दी, उतना काफी है। आपको अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पुतिन जी होगा, चिंता ना करें। वो बोला यदि समीकरण के मूलों के वर्गों का योग 100 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, बताएं। यदि समीकरण के मूलों के स्क्वायर का योग 100 है, मूलों के स्क्वायर का योग 100 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, बताओ। भाई बच्चों जैसे समझो कि इस समीकरण के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। माना इस समीकरण के दो रूट्स अल्फा और बीटा है। मैंने मान लिया कि जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के बराबर 0, इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं। तो रूट्स का सम क्या होगा? अब बताओ रूट्स का सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। बी की वैल्यू माइनस का 14 है और ए क्या है मेरे दोस्तों? ये एक्स स्क्वायर गुणा के 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 14 है। तो रूट्स का जो सम है मेरे प्यारे में 14 है। जो रूट्स का जो मेरे दोस्तों सम है वो कितना है? 14 है। सवाल के अनुसार ये भी बोला है कि रूट्स के वर्गों का योग 100 है। रूट्स के वर्गों का योग 100 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 100। तो बच्चों आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा कि रूट्स का सम 14 है, रूट्स के वर्गों का योग 100 है? तो क्या आपको रूट्स यहां पे दिखाई नहीं दे रहे साफ साफ? ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 14 आए और वर्गों को जोड़ के 100, 6 और 8, 6 और 8 14 होता है मेरे प्यारे भाई। और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 होता है। 6 8 10 ट्रिपलेट है। यानी कि मुझे सीधा सीधा रूट्स पता चल गए कि रूट्स हैं अल्फा और 6 और 8। अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई 6 और 8। तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? क्या होगा भाई? के क्या होगा? रूट्स का प्रोडक्ट। रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? सी बटा ए के बटा ए 1। आप बोलोगे हाँ सर अल्फा का मान 6 है, बीटा का मान 8 है, तो 6 48, तो के का मान 48 आ गया। ये सवाल का आंसर है। ये भी 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो है कि नहीं मजेदार आसान सा क्वेश्चन? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आज की क्लास को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इसके आगे मैं आपको समझाऊंगा कल। बाय।